कलाम है तो इसके ऊपर में से निकालते हैं। इसलिए 4 माह 11 से 15 कोई पढ़ सकता है तो पढ़ लीजिएगा, तो इसमें खुद पढ़ लीजिए। इसलिए 4 माह 11 से 15 तक पढ़ लीजिए, 15 तक। उसके बाद और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खुदा और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए, ताकि हम आगे को बचे ना रहे और आदमियों की धूपों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से पढ़ते जाएं। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े जाने खुदावंद की बरकत। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस, शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा बाप इस कलाम के लिए। खुदावंद मैं घटों से बड़े यीशु नाम जलाल और इज्जत पाए। आईनी जानों को छू लीजिएगा खुदावंदा, एक एक को बरकत दीजिएगा खुदावंदा, जो तेरे इंतजार में खुदावंद खुदा तेरे नाम को जलाल देने के लिए बैठे हैं खुदा, और उन्होंने वक्ती कुर्बानी दी है खुदा, तेरी प्रस्तिश की है, आसमान को खोला है खुदावंदा। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद खुदा, तेरा आसमान खुल चुका है। मुझे नाचीज कमजोर को ले पाँव के तलवे से ज्यादा छू मसा कर उनकी लपेट में ले, ताकि जो कुछ मैं बोलूं मैं ना बोलूं बल्कि तू बोले, यीशु के नाम आमीन आमीन हालेलुया। इस 4 में भी हमने क्या सीखा? और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और बास को उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। आमीन। और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। तालियां होनी चाहिए इसके लिए। हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है कि हम करें? खुदा हमारी जिंदगियों को से चाहता है कि जैसा वो चाहता है हम उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें, हम जिंदगी गुजारें। खरूज 23:25 में लिखा, तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरी रोटी पानी पे बरकत दूंगा, बीमारियों को दूर करूंगा। वो एक चीज हमसे मांग रहा है, उसके एवज में 3 चीजें हमें दे रहा है। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि उसके हुक्मों को मानना है, उसके हुक्मों को। शरीयत की यशवा में लिखा है, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना निकले, ना हटे बिल्कुल। लेकिन हम जो दुनिया के कामों में और अपने काम में पैसे कमाने के चक्रों में खुदा को भूल गए, खुदा को भूलते जाते हैं और उसकी दौड़ में दौड़ते जाते हैं कि घर में ये भी डालना है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, हर चीजों की उसमें हम जाते हैं। लेकिन यहाँ खुदा कलाम में कह रहा है कि मैंने और उसी ने, किसने? खुदा ही ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खुदा की खिदमत गुजारी का काम किया जाए। और खुदा अपनी बरकत को आपके घरों में खोल दे। जो खादिम खुदा के आते हैं उनके लिए दरवाजे खोलने जरूरी है, अपने घर के दरवाजे खोलने बहुत जरूरी है, ताकि उन खादिमों के वसीले से लोग कहते हैं हमें चंदा भी देना पड़ेगा, देख भी बनानी पड़ेगी, रिश्तेदारों को भी बुलाना पड़ेगा, और हम कहां से ये सब कुछ करेंगे, सोच के चुप हो जाते हैं और बरकत को बंद कर देते हैं। हाँ, साल में एक दफा खुदा उठता है, रोजे हैं, आओ जमा करते हैं, तो वो बरकत बिल्कुल बेफायदा होती है, उसमें बरकत नहीं मिलती। ये याद रखें, वो हर रोज का खुदा है। शागिर्द यीशु के साथ साथ चलते थे, हफ्ते में 2 रोजे रखते थे, और जब यीशु के साथ होते तब नहीं रखते थे, जब दूल्हा उनके साथ था उन्हें क्या जरूरत थी रोजा रखने की। लेकिन हमारा कलाम हमें बताता है, किसी को मुबश्शिर, किसी को उस्ताद, किसी को नबी बना के हमारे लिए दिया है, ताकि हम सीखें, अपने घर के दरवाजे खोलें। और मैं समझती हूँ खादिम खुदा के, आप सुबह से खिदमत करवा लो, रात तक भूखे चले जाएंगे, खाएंगे कुछ भी नहीं, वो खाली पेट भी कलाम की खुराक ही देते रहेंगे। घर घर जाके खालिस पादरी जो होंगे, खालिस कलाम देने वाले होंगे, तो वो कुछ भी नहीं मांगेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि उनको खाना मिले, उनको कुछ चीजें मिले आपसे, लेकिन वो चाहेंगे रूहानी खुराक मैं पहुंचा दूं कैसी भी करके। लेकिन लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर रखे हैं। साल में एक दफा जो है रोजों के दिनों में जाग जाते हैं, इतनी वो करते हैं, क्या कहते हैं, हर एक उसमें देखो ग्रुप फेसबुक में देखें, हर जगह ये रोजों के बारे में बताया जा रहा है, ये करना है वो। लेकिन साल का खुदा है, उनका साल